अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेट हो गया आज आप? ऑफिस में जरूरी काम था। खाना लगवाओ? हाँ प्लीज, बहुत भूख लग रही है, मैं आता हूँ। शहजाद, वो और ये कहना था। फॉरगेट इट अलीना, मैं तो कब का भूल गया, तुम भी भूल जाओ। शहजाद, कहा ना मैंने, तुमने जो कुछ भी किया ना समझे में किया। हो जाता है कभी कभार, और वैसे भी अगर हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। मैंने दिल पर नहीं लिया, तुम भी मत लो। मैं चेंज करके आता हूँ, खाना लगवा दे। ऊपर वाला पोर्शन तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं था, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वो मैंने पूछना था कि आपके घर में नौकर कितने हैं? ये ड्राइवर और गार्ड्स मिला के आई गेस 4 लोग होंगे। 4 लोग। भरोसेमंद तो है ना? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो मैंने अपनी ज्वेलरी रखी है अलमारी में, लेकिन लॉक नहीं की अलमारी, तो पूछना था सेफ तो रहेगी ना? हाँ, वैसे तो सब भरोसेमंद हैं, लेकिन लोगों की नीयत बदलते कहाँ पता चलता है। तो तुम अगर रूम को लॉक नहीं करते, एटलीस्ट कबर्ड्स को लॉक कर दिया करो। हे अल्लाह, मैंने तो नहीं किया आज। चलो मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। ओके। नाश्ता लग गया? हाँ।
मजा आया? अरे आगे तुम लोग। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मजा आया हमारी गुड़िया को? हाँ, इसे क्या, मुझे भी बहुत मजा आया था। अच्छी बात है ना। इसी तरह घूमने फिरने चली जाया करो, बच्चों के लिए तफरीह जरूरी होती है। जी आंटी। चलो जाओ बेटा, तुम जाकर ना अपने कमरे में आराम करो। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी बेटा। ये बताओ, अपने बारे में क्या सोचा तुमने? क्या मतलब? मतलब ये कि ये अभी बहुत छोटी है और इसे अभी बाप की जरूरत है। बेहतर है कि तुम अपने लिए कोई अच्छा सा जीवन साथी चुन लो। सच कहूँ, मुझे अब किसी मर्द के सहारे की जरूरत नहीं आंटी। और जहाँ तक इसकी बात है, मैं खुद को इतना मजबूत कर लूंगी कि मेरी बेटी को बाप की कमी महसूस नहीं होगी। खैर बेटा, कमी तो कहीं ना कहीं महसूस हो ही जाती है, और तुम माँ और बाप दोनों का प्यार इसे कैसे दे सकती हो? तो इस बात की क्या गारंटी आंटी कि मैं जिससे शादी करूंगी वो मेरी बेटी को बाप का प्यार देगा? जिसका अपना बाप उसे प्यार ना दे सका, वो किसी और से प्यार की कैसे उम्मीद रख सकती है? शहजाद को बिल्कुल बुरा नहीं लगा सईद का मिलना। अगर अली होता तो हेलो, सॉरी, रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? किसी समरीन के लिए था। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता तुमने किसी को अपना नाम समरीन बताया। क्या? हाँ, लोग आजकल के जमाने में अपनी दोस्तियां छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं। क्योंकि मुझे तो लगा शायद वो मेरी आवाज सुन के थोड़ा मायूस हो गया और इसलिए उसने समरीन का नाम ले लिया। बात शायद वो अलीना से करना चाह रहा था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। सारी दुनिया के मर्द मुझसे तो बात करने के लिए मर रहे हैं। मैं अलीना थोड़ी हूँ, मैं तो मिस वर्ल्ड हूँ। नहीं, किस तरीके से तुम मुझसे बात कर रही हो? तमीज नहीं तुम्हें? और ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करनी है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है। आपको मेरी आवाज क्या? आपको तो मैं भी बिल्कुल नहीं पसंद। नहीं, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जब तुम्हारी आंखों में आंसू, सिर्फ तब। Now get out. Get out! अलीना, क्या हुआ? तुम इतनी रात हो गई, नींद नहीं आ रही क्या? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा फ्रेश एयर ले लूं। अलीना, इट्स टू लेट। बाद में ले लेना, अभी आकर सो जाओ। आप सो जाए, मैं आ रही हूँ। ओके। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे जिंदगी में इस कदर मोहब्बत करने वाले और इज्जत देने वाले शख्स के साथ भी नसीब हो सकता है, जो न सिर्फ मुझसे प्यार करता है, मेरा ख्याल रखता है, बल्कि मेरी इज्जत भी करता है।
है ना? कल खालदा से कह देना कि मेरे कपड़े प्रेस करवा दे। खैरियत, कहीं जा रहे हैं आप? ऑफिस। ऑफिस? लेकिन आप तो कह रहे थे कि पहले हम लोग हनीमून पे जाएंगे और उसके बाद ही आप ऑफिस ज्वाइन करेंगे। हाँ मुझे याद है, मैंने कहा तो था, लेकिन एक इम्पोर्टेंट काम आ गया ऑफिस में और उसको ख़त्म होते होते तकरीबन 1 महीना लग जाएगा, तो 1 महीने बाद चलें। सलीना को तो न जाने कहाँ कहाँ ले जाने के प्लान बनाता था। मेरी दफा सारी मजबूरियां याद आ गई इस शख्स को। अच्छा तो फिर मैं अम्मा की तरफ चली जाऊं कल? हाँ हाँ बिल्कुल। वो मैं सोच रही थी कि आप कुछ ला देना मुझे उनके लिए अपनी तरफ से, या फिर मुझे साथ ले जाएं कल। पहली दफा जाऊंगी शादी के बाद तो अच्छा नहीं लगता। यार मैं आई वुड लव टू, लेकिन तुम्हें पता है कल ऑफिस जाना है, तो तुम ऐसा करो ना, कल पैसे ले जाना और एक अच्छा सा गिफ्ट मेरी तरफ से भी ले लेना प्लीज। अच्छा चलें, ठीक है। ठीक है। अलीना बेटा, तुम खुश तो हो ना? जी अम्मा, बहुत खुश हूँ। उस दिन तो तुमने मुझे डरा दिया था। पागल हो गई, फिर अब समझ गई। देखो बेटा, शहजाद बहुत अच्छा लड़का है। जानती हूँ, उससे कई ज्यादा जितना आप जानती हैं। पता है, कल मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी तो वो खुद लेकर गया था मुझे। शहजाद आपकी तरफ आए थे? हाँ बेटा, मैंने तो कहा था कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, लेकिन वो खुद साथ लेकर गया और चेकअप करवाया और घर भी छोड़ दिया। वैसे जब से उसने गार्ड रखवा के दिया ना, मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो गई हूँ। मेरे दिल से तो बहुत दुआएं निकलती हैं उसके लिए। जो सास की दुआएं ले गया, मानो कामयाब हो गया। शहजाद क्या रोज आया करते हैं वहाँ पर? हाँ हाँ, अक्सर ऑफिस से आ जाता है और हाल चाल पूछता है, और ये भी पूछता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तो मैं भी कह देती हूँ कि जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तो बेटा तुमने पूरी कर दी। किस चीज़ की? तुम्हारी खुशी की। दूसरे की बेटी को खुश रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये हुनर भी किसी किसी को आता है। सच कहा अम्मा आपने, ये हुनर सच में किसी किसी को आता है। आज इनके घर जाती हूँ। ये लड़की अच्छी है। हाँ भाई, दाल रोटी भी तो चलानी है। अम्मा। उफ अल्लाह अम्मा, अल्लाह सॉरी, तुम्हारा टेबल ना तोड़ दूं मैं। चीजें बहुत महंगी है इसके अंदर, शॉपिंग हो गई है मेरी। खाना लगा दो बस जल्दी से। मुझे लगता है ना तुम अब भी नहीं सुधरी। अरे उसी तरह पैसा बहा रही हो। अकल नहीं आई तुम्हें अभी तक? अम्मा हद होती है वैसे। अभी आके बैठी नहीं हूँ, मैंने सुकून का सांस नहीं लिया। तुमने सलाम दुआ भी नहीं की मेरे साथ और पहले तानों के गोले बरसाना शुरू कर दिए। हाँ हाँ, तो तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। ये ना करूं तो क्या करूं? कैसी है मेरी हरकतें? ये देखो, तोहफा लाई हूं तुम्हारे लिए, और वो भी तुम्हारे दामाद से पूछ के। हाँ, मेरे लिए तो बस यही लेकर आई हो। डबल ट्रिपल तो अपने लिए लेकर आई हो ना। अरे बात तो वही है ना बेटा, पैसा लुटाना। क्यों अपने शौहर के पैसे इस तरह लुटा रही हो? पहले भी तुमने यही किया और अब भी यही कर रही हो। अम्मा, जो दूसरी शादी मैंने की है ना, वो सुकून और ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए की है, फकीरनी बन के रहने के लिए नहीं। हाँ हाँ बेटा, महारानी बन के तो तुम रह रही हो। जो तुमसे शादी करता है ना, वो बेचारा जरूर फकीर बन जाता है, भिखारी बन जाता है। अल्लाह के नाम पे दे दो। इतनी दौलत है उसके पास, थोड़ी सी खर्च कर दूंगी ना तो खत्म नहीं हो जाएगी। और वैसे भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नसीब बहुत अच्छा है। जिस घर में जाती हूँ पैसा ही पैसा आ जाता है। खैर,
अरे कहाँ चली? खाना खाकर जाना। तुम्हारी प्यारी बातों से ना मेरा पेट भर चुका है, अब खाना नहीं खाना मुझे। या अल्लाह, देखो आपके लिए लाई हूँ। एक ये खुशबू वाली बोतल लेकर आइए मेरे लिए, सब कुछ अपने लिए लेकर आइए, है ना? या अल्लाह, इस भरी दुनिया में कोई तो ऐसा शख्स होगा ना जिसकी बातें इसके दिल पे असर करेंगी। कोई तो होगा जो इसे समझा सके। हेलो। हेलो, कहाँ पे हो? मैं बस घर जा रही हूँ अम्मी की तरफ से होते हुए। खैरियत? अच्छा अच्छा, चलो अच्छा है। सुनो, घर जाके तैयार हो जाना। कहीं जाना है क्या? हाँ, वो दोस्तों के साथ डिनर का प्लान है, तो तुम अच्छे से तैयार हो जाना और तुम्हें ड्राइवर वहां पर ले आएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ से आ जाऊंगा। और सुनो, बहुत अच्छे से तैयार होना। ठीक है, मैं रेडी होके कॉल करती हूँ। ओके, बाय। ड्राइवर भाई थोड़ा जल्दी जल्दी चले ना। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आ भूलता है और कोई हीर तेरी। अखियों ने